हम देखते हैं गोकू दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। ये देखकर डॉक्टर डूम बहुत खुश होता है और कहता अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस डिवाइस की मदद से मैं किसी भी यूनिवर्स में जा सकता हूँ। उसके बाद मैं उस पावर को हासिल कर लूँगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद डॉक्टर डूम हंसता है और उस गैजेट को निकाल के एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वो दूसरे यूनिवर्स में कदम रखता है तो वो और भी ज़्यादा खुश होता है और कहता है सच में ये करना कितना अच्छा लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये छोटा सा गैजेट ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे अब यकीन हो चुका है। तो मुझे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर को ढूंढ कर उसकी पावर एब्जॉर्ब करनी है बस। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं हर यूनिवर्स में जाकर ऐसा ही करूँगा। ये कहने के बाद वो उस यूनिवर्स में जाता है, लेकिन तब इसके सामने वहाँ का ओमनी किंग आ जाता है। यानी उसने गैजेट के पीछे वाला बटन दबाया था जिस वजह से वो ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में आ गया था। और हम देखते हैं उस यूनिवर्स का ओमनी किंग और कोई नहीं गोकू होता है। उसे देखकर डॉक्टर डूम काफ़ी चौंक जाता है और वो कहता है तुम तो उस यूनिवर्स में रह गए थे, फिर यहाँ पर कैसे आ गए। ओमनी किंग गोकू कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, ये मेरा यूनिवर्स है और तुम यहाँ पर आए हो। डॉक्टर डूम कहता है तो तुम दूसरे वाले हो, चलो मैं तुम्हारे भी पावर एब्सॉर्ब कर लूँगा। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग गोकू पर एक अटैक करता है, लेकिन ओमनी किंग गोकू उस हमले को टॉच कर देता है। डॉक्टर डूम ये देखकर कहता है ये तुमने कैसे किया। मैंने उसकी पावर एब्जॉर्ब की है, ये हमला बहुत ही पावरफुल था। ओमनी किंग गोकू कहता है तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम किसी की भी पावर क्यों ना एब्जॉर्ब कर लो, मुझे नहीं हरा सकते तो बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। डॉक्टर डूम कहता है ओह तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा, तो चलो इसका सामना करो। ये कहने के बाद वो अपने मैजिक पावर से ओमनी किंग गोकू पर अटैक करता है, पर ओमनी किंग गोकू उस हमले को भी टॉच कर देता है। ये देखकर डॉक्टर डूम थोड़ा सा चौंक जाता है। गोकू कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो और तुमने मुझे आजमा लिया हो तो यहाँ से जाओगे या पिट कर मानोगे। डॉक्टर डूम कहते तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ। ओमनी किंग गोकू कहता है मैं तुम्हारे बकवास सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, मेरे पास और भी काम है और वो तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेजिटा से अकेला न रहा है, वो तुमसे भी बड़ा खतरा है, इसलिए यहाँ से चले जाओ वरना मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा। डॉक्टर डूम कहते हैं क्या मुझसे ताकतवर, तब तो पहले मुझे उसकी ही पावर एब्जॉर्ब करनी चाहिए। ओमनी किंग गोकू कहता है इसका मतलब तुम नहीं मानोगे, और ये कहने के बाद वो एक पंच बनाता है। डॉक्टर डूम कहता है तो तुम मुझे अपने पंच से हराना चाहते हो, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। तभी ओमनी किंग गोकू अचानक से उसके पीछे टेलीपोर्ट होता है और वो पंच होता है ओमनी पंच। और वो जब पंच डॉक्टर डूम को लगता है तो वो सब कुछ भूलकर बस उस पंच से बचने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर डूम उस हमले को बहुत ही हल्के में ले रहा था और गोकू की सेलेस्टियस पावर होने के बाद भी डॉक्टर डूम उस हमले को टॉच नहीं कर पाता और वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो एक ही हमले से बहुत घायल हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है तुमने काफ़ी देर कर दी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद गोकू ओमनी ड्रैगन पंच तैयार करता है। डॉक्टर डूम उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है लगता है मैं अभी बहुत गलत यूनिवर्स में आ गया हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बहुत ताकतवर है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई गुना मुश्किल काम निकला। ये कहने के बाद डॉक्टर डूम एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। ओमनी किंग गोकू कहता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे काफ़ी आसान निकला, वो बहुत जल्दी डर गया। तो अब मुझे वेजिटा की मदद करने के लिए जाना होगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है क्योंकि इससे जो फाइट कर रहा है वो मैं ही हूँ, यानी दूसरे यूनिवर्स का गोकू, और उसके पास डार्क पावर भी है, तो मुझे जल्दी जाना होगा। ये कहने के बाद ओमनी किंग गोकू भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ गया था और वो कहता बार बार बचा। तभी डॉक्टर डूम से कोई कहता है तुम बचे नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह से फंस गए हो। डॉक्टर डूम जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो कहता है क्या तुम दूसरे वाले हो या वही हो। गोकू कहता है लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे भूल गए। डॉक्टर डूम कहता है ये कैसे हो सकता है। गोकू कहता है चौंकने वाली बात नहीं है, जिसे तुमने गैजेट दिया था वो मेरा क्लोन था और वो दूसरे यूनिवर्स में गया है, न कि मैं तो तुम्हारे साथ ही था। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं कि तुम पर इतनी आसानी से यकीन कर लूँ। तुम्हारा मास्क देखकर ही मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, भला ऐसा मास्क कौन पहनता है। डॉक्टर डूम कहता है चलो तुम्हें थोड़ी सी अकल तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुमने काफ़ी लेट किया है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी और अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। गोकू कहते क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो अब तुमसे हार जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, लगता है मैं अब मरने वाला हूं। डॉक्टर डूम कहते हैं तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो मैं उसे ठीक कर देता हूँ। ये कहने के बाद डॉक्टर डूम गोकू पर अटैक करता है
जिसे गोकू टच नहीं करता और उस हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। डॉक्टर डूम कहता है लगता है ये लड़ना भी भूल गया है, चलो मैं इसे खत्म करता हूँ और उसके बाद इसकी बची खुची पावर भी सोख लूंगा। ये कहने के बाद वो गोकू के पास जाता है, लेकिन गोकू वहाँ पे नहीं होता, वो उसके पीछे आ गया था, वो भी सेलेस्टस फॉर्म में। और वो डॉक्टर डूम से कहता है जरा अपने पीछे देखना, और वो जैसे पीछे देखता है गोकू उसके फेस पे एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही गोकू वहाँ पर पहुंच जाता है और उस पर एक जोरदार माइकी की किक करता है, जिससे वो वहीं पर जमीन में धंस जाता है और उसका दिमाग भी हिलने लगता है। इसके बाद वो उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक करता है, जिससे वहाँ पर बहुत धमाका होता है। लेकिन डॉक्टर डूम अपनी मैजिक का पावर इस्तेमाल करके सब कुछ खत्म कर देता है और कहता है तुम्हारा बहुत हुआ। और ये कहने के बाद वो गोकू पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन वो हमला बीच में ही खत्म हो जाता है क्योंकि गोकू ने छलावे की दुनिया बना ली थी। डॉक्टर डूम कहता है तो तुम भी मैजिक कर सकते हो, ये तो मैं भूल ही गया था। गोकू कहता है ये मैजिक नहीं है, मैजिक तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर को रिलीज करता है और डॉक्टर डूम पर मिजोरी स्मैश करता है। इसके बाद गोकू डॉक्टर डूम से कहता है क्या हुआ, तुम्हें मैजिक दिखा? तुम्हें अपने चारों तरफ दिन में ही तारे नजर आ रहे होंगे। और जैसी धूल खत्म होती है हम डॉक्टर डूम को देखते हैं, जिसके चेहरे पे मास्क नहीं था। गोकू के उस हमले से डॉक्टर डूम का मास्क उतर गया था। गोकू से देखकर कहता है अच्छा तो तुम इसीलिए मास्क पहनते हो, मुझे माफ करना। डॉक्टर डूम कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें मार के तुम्हें माफ करूंगा। ये कहने के बाद वो अपना दूसरा मास्क पहनता है और गोकू पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। और वो लगातार हमला करता ही रहता है, कभी मैजिक पावर से तो कभी गोकू की सेलेस्टियस पावर से। गोकू कहता है मैंने तुम्हारा मास्क क्या उतार दिया, तुम तो काफी गुस्सा हो गए, जबकि मैंने इसके लिए सॉरी भी कहा था। डॉक्टर डूम कहता है क्या तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? गोकू कहता है तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर डूम कहता है इसका मतलब नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? ये कहने के बाद डॉक्टर डूम अपने हाथों में बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करता है और गोकू पर एक जोरदार पंच करता है, पर गोकू उस पंच को रोक लेता है और उस पर अपना पंच करता है, जिसे डॉक्टर डूम रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है भले ही तुमने मेरी पावर एब्जॉर्ब की हो, लेकिन तुम उससे मुझे नहीं हरा सकते। डॉक्टर डूम कहता है फिर मैं तुम्हारी और ताकत छीन लूंगा, उसके बाद तो मैं तुम्हें हरा सकता हूँ ना? गोकू कहता हाँ कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? डॉक्टर डूम कहता हाँ जरूर। ये कहने के बाद वो जैसे गोकू की पावर एब्जॉर्ब करने वाला होता ही है कि गोकू उससे पहले ड्रैगन पंच कर देता है, जिससे डॉक्टर डूम हिल नहीं पाता और वहाँ पर अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है और उस हमले से डॉक्टर डूम हार जाता है। यानी वो इतना घायल हो चुका था कि वो अब उठ भी नहीं पाता। डॉक्टर डूम कहता है ये नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब की थी, फिर मैं तुमसे कैसे हार गया? गोकू कहता है इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिस वजह से मेरा शरीर इस पावर को झेलने के लायक है, लेकिन तुमने ये पावर चुराई है, जिस वजह से तुम्हारा शरीर ये पावर नहीं झेल पा रहा है और ना ही तुम इसका सही से इस्तेमाल कर पा रहे हो, इसीलिए तुम किसी से भी हार जाओगे। डॉक्टर डूम कहता है अगर ऐसी बात है तो एक न एक दिन मैं इस पावर को जरूर मास्टर कर लूंगा। गोकू कहता है लेकिन उससे पहले ही मैं तुमसे वो पावर छीन लूंगा। ये कहने के बाद वो जैसे अपनी पावर को अप करता है, डॉक्टर डूम कहता है रुक जाओ वरना मैं इस डिवाइस को तोड़ दूंगा। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर डूम कहता है चलो एक सौदा करते हैं, इस डिवाइस के बदले तुम मेरी पावर नहीं लोगे। गोकू कहता है ठीक है। डॉक्टर डूम कहता है ऐसे नहीं, पहले अपनी बेस फॉर्म में आओ। गोकू कहता है तुम तो काफी चालाक हो। ये कहने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आता है और डॉक्टर डूम से कहता है चलो वो डिवाइस अब मुझे दे दो। डॉक्टर डूम ये सुनकर हंसता है और कहता है भूल जाओ। ये कहने के बाद वो गोकू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, गोकू उसे ऐसा करता देख मुस्कुराता है और हम देखते हैं उसके ऊपर से दूसरा गोकू यानी असली गोकू डॉक्टर डूम को एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और उसके बाद वो डिवाइस उससे ले लेता है। और इससे हमें पता चलता है कि गोकू भी इतना बेवकूफ़ नहीं था, उसने अपने क्लोन को बेस फॉर्म में लाया होता है और वो डॉक्टर डूम के पास जाता है और कहता है तो चलो अब तुम मारने के लिए तैयार हो जाओ, तुम बहुत ही शातिर दुश्मन हो, तुम किसी के लिए भी खतरनाक हो सकते हो। डॉक्टर डूम कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे मत मारो। ये कहने के बाद वो अपनी एक्टिंग को शुरू करता है और गोकू के कदमों में गिर जाता है और काफ़ी रोने लगता है। वो गोकू से रोते हुए कहता है कि वो उसे जाने दे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस पर जब वो अपनी गर्दन को ऊपर करता है तो गोकू वहाँ नहीं होता, बल्कि वो वहाँ से जा चुका था और हम देखते गोकू दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था। और वो कहता है वो बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था, वो बहुत ही चालाक दुश्मन था, वहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं था। पर वो जिस पिछले यूनिवर्स में गया था, मैं उस गोकू से मिलना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं उससे लड़ना जरूर चाहूँगा और उससे लड़े बगैर मैं अपने यूनिवर्स में जाने वाला नहीं हूँ। और शायद ये उसी का यूनिवर्स है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी समय बाद मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ।